Hello students, how are you? Hope you are fine. Today we are going to do worksheet number 27, subject English for class 8. Students, you have to write your name here, then you have to write your class teacher name, and below this you have to write your subject teacher's name. Students, let us continue the same lesson. This is Jordy's phone. अब बच्चों यहाँ आप कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं, है ना? तो यहाँ पिक्चर्स देखिए और बताइए कि इनमें से कौन सी पिक्चर्स में किस एनिमल को दिखाया गया है ना? तो यहाँ नंबर 1 में क्या है? लायन। और सेकेंड नंबर पे क्या है? जैकल। थर्ड नंबर पर डॉग। फोर्थ नंबर पर कैंगरू और फिर चिंपैंजी फिफ्थ पर। सिक्स्थ पर आपका क्या है बच्चों? कैमल। और सेवंथ नंबर पर क्या है? बियर, है ना? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हम इस लेसन को कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें हम एक्सट्रैक्ट को पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है? मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम, यानी अचानक से कोई मूवमेंट होती है और स्टार्टल्ड मतलब सरप्राइज्ड, और किसी की भी अगर अचानक से मूवमेंट होती है तो आप भी सरप्राइज हो जाते ना, ऐसे ही यहाँ पर होते हैं मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड। और ऐसे ही जॉडी के साथ भी होता है, जब अचानक से वो कुछ मूवमेंट देखता है तो वो सरप्राइज हो जाता है और अचानक से क्या होता है? बैकवर्ड की तरफ गिर जाता है। टम्बल मतलब फैल, है ना? फैल मतलब गिर जाता है। तो जॉडी क्या होता है? सरप्राइज होकर के बैकवर्ड के पीछे की तरफ थोड़ा सा गिर जाता है ना? The fawn lifted its face to his. It turned its head with a wide, wandering motion and shook him through with the stare of its liquid eyes. तो बच्चों क्या होता है? जब जॉडी तो अचानक गिर जाता है ना, पीछे की तरफ सरप्राइज होकर के, और उसी वक्त जो फॉन होता है वो क्या करता है? अपना फेस ऊपर की तरफ उठाता है उसकी तरफ, और क्या करता है? अपनी गर्दन को घुमाता है, और उसे क्या होता है? वॉन्डरिंग मोशन। वॉन्डरिंग आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था, यानी हैरान होते हुए अपनी गर्दन को इधर उधर हिलाता है। और फिर क्या करता है? shook him through with the stare of its liquid eye। और वो क्या करता है? अपनी लिक्विड आईज से, यानी आंखों में कुछ पानी भरते हुए वो उसकी तरफ स्टेयर करता है, यानी लगातार टिकटिकी लगा करके, यानी कंटिन्यूअसली उसकी तरफ देखता है ना? अब देखिए, इट वॉज क्वेरिंग। क्वेरिंग मतलब बच्चों शेकिंग स्लाइटली, है ना? थोड़ा सा कांपते हुए, शेक होते हुए, तो शेकिंग स्लाइटली। इट वॉज क्वेरिंग। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन। तो वहां पर जॉडी क्या करता है? ना तो उठता है, क्योंकि वो गिर गया था पीछे की तरफ ना तो उठता है ना ही भागता है। जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव। और जॉडी जो है अपने आप में ट्रस्ट नहीं कर पाता है कि वो मूव करे। क्यों नहीं करता? क्योंकि अगर वो मूव करेगा, रन करेगा या उठेगा तो हो सकता है जो फॉन है वो डर जाए, है ना बच्चों? इसीलिए ही विस्पर्ड, और वो धीरे से विस्पर करता है, यानी धीरे से बोलता है, इट्स मी। द फॉन लिफ्टेड इट्स नोज। और जो फॉन है वो अपनी नोज को ऊपर की तरफ उठाता है, सेंटिंग हिम, और उसे सूंघने की कोशिश करता है। सेंटिंग मतलब स्मेलिंग। तो फॉन अपनी नोज ऊपर की तरफ उठाते हुए जॉडी को स्मेल करने की कोशिश करता है। He reached out one hand and laid it on the soft neck। और वो क्या करता है?
अपना एक हाथ निकालता है और कौन, जॉडी अपना एक हाथ निकालता है और उसके सॉफ्ट नेक की तरफ रख देता है ना। द टच मेड हिम डेलीरियस, और जो टच होता है वो उसको कैसे लगता है, डेलीरियस। डेलीरियस मतलब एक्सट्रीमली एक्साइटेड। यहाँ पर डेलीरियस का मीनिंग है एक्सट्रीमली एक्साइटेड। तो यहाँ पर एक्साइटमेंट में उसको क्या लगता है, फॉन को, जब जॉडी उसकी नेक पर हाथ फेरता है तो उसको लगता है कि वो क्या है, एक्साइटेड हो रहा है। ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स, और जॉडी क्या करता है, अपने पूरे फोर्स पर क्या करता है, until he was closed beside, जब तक वो पूरे उसके पास में नहीं आ जाता तब तक अपने चारों पैरों, मतलब पैर पे, क्योंकि वो नीचे गिर जाता है इसलिए उसके पास जाता है ऑल फोर्स पर। he put his arms around its body, और वो अपने हाथों को फॉन के बॉडी के चारों तरफ ले लेता है। A light convulsion passed over it, but it did not stir. Convulsion क्या होता है बच्चों? Convulsion means होता है शिवर। जब वो उसे अपने हाथों में ले लेता है जॉडी फॉन को, तो उसे जो फॉन होता है उसे कन्वर्जन फील होता है ना। A light convulsion passed over it, यानी उसके वो थोड़ा सा हल्की सी कपकपाहट सी उसे होती है फॉन को। It बट इट डिड नॉट स्टिर, लेकिन वो फिर क्या करता है, मूव नहीं करता। कन्वर्जन होता है, थोड़ा सा शिवर करता है लेकिन वो मूव नहीं करता। स्टिर मतलब मूव करना, तो लेकिन वो मूव नहीं करता। ही स्ट्रोक्ड इट्स sides as gently as the fawn were a china deer and he might break it। और वो क्या करता है, he stroked का मतलब अपने हाथ को फिराता है ना। टू मूव वंस हैंड विद जेंटल प्रेशर ओवर अ सरफेस। स्ट्रोक का मीनिंग क्या है कि टू मूव वंस हैंड, यानी वंस मतलब अपना हाथ जेंटल प्रेशर से किसी सरफेस पे घुमाना। तो जॉडी जो है वो क्या करता है, फॉन के ऊपर अपना हाथ घुमाता है, ठीक है, धीरे धीरे से। इट्स side as gently as the fawn were a china deer, और ऐसे घुमाता है जैसे मान लो कि जो फॉन है वो फॉन नहीं बल्कि क्या हो, एक तरह का चाइना डियर हो। चाइना डियर का मतलब बच्चों क्ले डियर, यानी ऐसा डियर जो मिट्टी का बना होता है, जो जल्दी ही टूट जाता है ना। अ क्ले डियर दैट कुड बी इजीली ब्रोकन एंड ही माइट ब्रेक इट, और ऐसा लगता है उसे कि जैसे वो उसे तोड़ देगा, है ना। इट्स स्किन वाज वेरी सॉफ्ट, और जो फॉन होता है उसकी स्किन कैसी होती है, बहुत सॉफ्ट। इट वाज स्लीक एंड क्लीन एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास। उसकी स्किन कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। स्लीक मतलब स्मूथ एंड शाइनिंग, और क्लीन आपको पता है साफ सुथरी है ना। और क्या होता है, हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, और उसमें से ग्रास की स्वीट स्मेल आ रही होती है, ठीक है। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फॉन फ्रॉम द ग्राउंड, और जॉडी क्या करता है, धीरे से उठता है और उठ करके फॉन को ग्राउंड से उठा लेता है। इट्स लेग्स हंग लिम्पली, और जो जोडी होता है वो जब उसे उठा लेता है तो फॉन के जो लेग्स होते हैं वो क्या होते हैं, लटक जाते, कैसे, लिम्पली। लिम्पली मतलब विदाउट सपोर्ट, है ना। तो आ, उसके पैर ऐसे हंग करते हैं, यानी ऐसे लटक जाते हैं जिसको सपोर्ट नहीं, क्योंकि जॉडी तो छोटा होता है और फॉन के पैर कैसे होते हैं, लंबे से होते हैं थोड़े, है ना। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग, क्योंकि उसके जो पैर क्या होते हैं, सरप्राइजिंगली लॉन्ग, एंड ही हैड टू होइस्ट द फॉन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म्स, और वो क्या करता है, उसे क्या करना पड़ता है, उसके पैरों को
होइस्ट करना पड़ता है। होइस्ट मतलब पुल अप हायर, यानी उसके पैरों को कुछ ऊपर की तरफ उठा के रखना पड़ता है, क्योंकि उसके पैर कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, है ना। एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म्स, मतलब उतना ऊंचाई पर रखना पड़ता है जितना उसके लिए पॉसिबल हो सके, ताकि वो उसे अपने हाथों में ले सके। ठीक है बच्चों, अब मुझे लगता है आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी यहाँ तक। अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। Now complete the following sentences using the hints given in brackets. अब यहाँ पर ब्रैकेट्स में कुछ hints दे रखे हैं। ठीक है बच्चों, तो हम ये hints को देखते हुए इन्हें कंप्लीट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, नंबर 1 में क्या आएगा, Fawn turned its head with a wide wandering motion. किसने, फॉन ने अपने हेड को टर्न किया था, है ना। और यहाँ पर किसने कहा था इट्स मी, जॉडी ने, है ना। तो इसलिए यहाँ पर आएगा जॉडी। और उसके बाद यहाँ देखिए किसके पैर सरप्राइजिंगली लॉन्ग थे, फॉन्स। तो फॉन्स लेग वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग एंड ही हैड टू hoist the fawn as high as possible under his arm. यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे डी पोर्शन देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इट मेड नो एफर्ट्स टू राइज और रन, हु इज इट, जॉडी और फॉन। कौन था जो दौड़ नहीं पाया या उठा नहीं, कौन था, क्योंकि जॉडी गिर गया था। आपको याद होगा जब उसने देखा मूवमेंट अचानक से, तो वो पीछे की तरफ गिर गया, तो ना तो वो उठा और ना ही वो भागा, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, इट वाज जॉडी। तो हाउ वाज फॉन्स स्किन, अब देखो फॉन की हमने स्किन अभी देखी थी, पढ़ा था ना, क्या था, हिज स्किन वाज, या हम ऐसे भी कह सकते हैं, फॉन्स स्किन वाज सॉफ्ट, स्लीक, क्लीन एंड हैड ए स्वीट सेंट ऑफ ग्रास। ठीक है बच्चों, ही भी कह सकते हैं हम, इट, हिज स्किन भी कह सकते हैं, फॉन्स स्किन भी कह सकते हैं, या इट्स स्किन भी कह सकते हैं। आप तीनों में से जो आपको अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, keep maintaining physical distance of 6 feet or 2 yards. Now you know the new version of corona has come, so you have to be more cautious. ठीक है बच्चों, आपको पहले से ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि अब कोरोना का एक नया वर्जन आ गया जो ज्यादा खतरनाक है। इसलिए आप न्यू ईयर के समय भी बाहर नहीं घूमेंगे, हैंड वॉश करेंगे, ठीक है, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। ठीक है बच्चों, हैप्पी न्यू ईयर एंड थैंक यू।